वेल बेटे, डायनामिक के न्यूमेरिकल नंबर 3 में कह रहा है कि 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ 10 किलोग्राम गन विद द स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन? एक 100 ग्राम की बुलेट थी जिसे 10 किलोग्राम की गन से फायर किया गया, और जब आपने फायर किया तो आपने ये देखा कि बुलेट जो है वो 1000 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है. हम सब थ्योरी में पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो जब हमने बुलेट आगे की तरफ फायर की है तो गन बैकवर्ड आएगी, पीछे की तरफ आएगी. ऊपर की तरफ फायर की है तो डाउनवर्ड आएगी, नीचे की तरफ आएगी. अपोजिट डायरेक्शन में गन मूव करेगी. इसको हम कहते हैं रिकॉइल. तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन. जो गन अपोजिट डायरेक्शन में बुलेट के मूव कर रही है उसकी स्पीड मालूम कीजिए. अच्छा बेटे, वही मोमेंटम की तरह जैसे वहां पे कोलिजन था, यहां पे फायर हो जाएगा. तो दो डेटा बन जाएंगे आपके पास, मोमेंटम बिफोर फायर और मोमेंटम आफ्टर फायर. और अकॉर्डिंग टू लॉ ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे. तो चलो इसे देखते हैं न्यूमेरिकल में कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो मेरा बच्चा, पहले आप डेटा बना लो बिफोर फायर, फायर होने से पहले. इससे पहले आप करते रहे बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन. यहाँ पे बिफोर फायर और आफ्टर फायर हो जाएगा. अच्छा जी, मैस ऑफ बुलेट ले लीजिए, उसे M1 कह दीजिए. MB भी कह सकते हैं, मैस ऑफ बुलेट हो जाएगा. MB भी लिख सकते हैं, मैस ऑफ गन को MG लिख दीजिए. लेकिन जब आप लोग फॉर्मूला बनाते हो बेटा, जो आप लोग याद रखते हो वो M1 U1 प्लस M2 U2 इस तरह करते हो, तो इसलिए मैंने भी M1 लिख दिया. बाकी जो आपको आसानी रहे, सहूलत रहे. तो M1 मैस ऑफ बुलेट आपको दिया हुआ है कितना? 200 ग्राम्स. ठीक है जी. अच्छा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि बिफोर फायर जिसे हम U1 से जाहिर करते थे, U1 क्या हो जाएगी? 0. ऑफ कोर्स, फायर होने से पहले गन जो है वो बुलेट जो है वो चैम्बर में रुकी हुई है. अच्छा जी, फिर M2 आ जाएगा. गन फायर होने से पहले गन भी अपनी जगह पे रुकी हुई है, बुलेट भी अपनी जगह पे रुकी हुई है. मैस तो इसका हो जाएगा 10 किलोग्राम, लेकिन इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि U2 क्या हो जाएगी? 0. ये सिचुएशन हो गई बेटा फायर करने से पहले की. उसके बाद फायर किया गया. ठीक है जी. अब डेटा का दूसरा हिस्सा आ जाएगा आफ्टर फायर. फायर होने के बाद मैसेज तो सेम ही रहेंगे बेटा आपके पास, वेलोसिटीज में चेंज आ जाएगा. जब आपने फायर किया, फायर करने के बाद बुलेट गई है 1000 मीटर पर सेकंड से, उसे हम V1 से जाहिर करते हैं. V1 आ गया आपके पास 1000 मीटर पर सेकंड. और जो गन आएगी बैकवर्ड रिकॉइल, वो स्पीड आपसे मालूम करने का है, उसे बेटा V2 कह दिया. तो ये मैंने सारे सिंबल्स आपके आसानी के मुताबिक रख दिए. आप चाहें तो इन सिंबल को चेंज कर सकते हैं बुलेट और गन के लिहाज से. तो चलो कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, जो एक्चुअली हमारा कोर वर्क है यहाँ पे. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपके लिए कंडीशन बनाएगा. वो ये बनाएगा कि मोमेंटम, ये मोमेंटम का सिंबल मैंने इस्तेमाल किया है, मोमेंटम बिफोर फायर इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायर. ठीक है जी. यहां पे आ जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2. वैसे तो मैं कैलकुलेशन स्किप कर देता हूं, ये आसान है तो फटाफट कर लेते हैं. U1 U2 0 है बेटा दोनों ही, तो यहां तो पूरा 0 ही आ गया. यहां पे क्या बचा? M1 आपको दिया हुआ है 200 ग्राम. आप सब जानते हो यूनिट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. ये SI यूनिट में दिया हुआ है, ये SI यूनिट में दिया हुआ है, तो हम इसे ग्राम में नहीं ले सकते. 1000 से डिवाइड करेंगे, किलोग्राम में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2 किलोग्राम. इसे आपने SI में कर लिया ताकि ओवरऑल कैलकुलेशन में यूनिट कंसिस्टेंसी रहे. तो M1 की जगह आ गया बेटा आपके पास 0.2. वेलोसिटी आपके पास कितनी दी हुई है जनाब? 1000. ठीक है. प्लस M2 आपको दिया हुआ है 10 और V2 आपको मालूम करनी है. ठीक है बेटे, चलिए जी फटाफट करते हैं. तो ये हो जाएगा 200 हो गया इससे, ठीक है ना, और ये प्लस ये आपके पास आ गया 10 V2. ठीक है. मुझे ऐसा याद आ रहा है कि शायद न्यूमेरिकल में ये आपके पास 100 ग्राम दिया हुआ है. मुझे ऐसा याद आ रहा है शायद न्यूमेरिकल में 100 ग्राम दिया हुआ है.
तो कोई मसला नहीं। इस वक्त बेटा मेरे पास बुक नहीं थी, तो जो मुझे मेमोरी में रिकॉल हो रहा था मैंने लिख लिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि न्यूमेरिकल आप 200 से कर रहे हैं या 100 से कर रहे हैं। अगर आपकी बुक में 100 है तो आप 100 ले लीजिएगा। मुझे 200 याद आ रहा था, मैंने 200 लिख लिया। खैर, ये आपके पास आ गया बेटा 200 प्लस 10v2। चले इसे यहाँ ले आइए, ये हो जाएगा माइनस का 200, यहाँ पे 10v2 बचेगा। चलिए जी, ये यहाँ के इससे डिवाइड हो जाएगा, सबको नज़र आ रहा है। तो v2 इज इक्वल टू माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसी से एक्चुअली मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद उसमें 100 ग्राम दिया हुआ है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है रिजल्ट जो था वो 10 मीटर पर सेकेंड था। लेकिन बहरहाल आप लोग इतने मैच्योर हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, अब ये आ रही है रिक्वायर्ड स्पीड कितनी, -20 मीटर पर सेकेंड। तो वो जो गन है बेटा वो 20 मीटर पर सेकेंड से अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये माइनस अपोजिट डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है। तो जब आप पेपर में जैसे आपको बताया है करना, जब आप रिजल्ट लिखेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द गन इज 20 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। जब आप अपोजिट डायरेक्शन बेटा वर्डिंग में मेंशन कर देंगे तो फिर आपको रिजल्ट में ये माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके।